दोस्तों राम राम। दोस्तों आज हम बालाजी धाम बागेश्वर धाम जी के बारे में आपको यह वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में बाबा जी अपने चमत्कारों का जो दिव्य शक्ति है उनका हमें लाइव टेस्ट दिखाएंगे और जो मीडिया और लोगों ने उन पर आरोप लगाया उनका वो बिल्कुल क्लियर जवाब देंगे। आप यह वीडियो देखेंगे और आपको देखकर पता लगेगा कि बाबा जी और बालाजी धाम जी की शक्ति क्या है, लोगों का विश्वास उनके प्रति क्यों है। और आज ये वीडियो देखकर आपको पता लग जाएगा कि वाकई में आज भी इस कलयुग में बाबा जी बागेश्वर धाम और बालाजी की कृपा बाबा जी के माध्यम से सब लोगों को मिल रही है। जो आरोप उन पर लगे हैं वो आरोप बेबुनियाद है, झूठे हैं। खुद पत्रकार इस प्रोग्राम में होंगे जो बाबा जी से अपने सवाल काउंटर सवाल करेंगे और पत्रकार अपनी मर्जी से अपने बंदों को लेकर आएंगे। उनका बाबा जी पूरा हिसाब किताब और उनकी बीमारी और उनके पूर्वजों तक के नाम अपने मुख से बताएंगे और अपना बाबा जी का जो उन पर आरोप लगे हैं उनका जवाब देंगे ताकि मीडिया उन पर लांछन न लगाए। तो देखते हैं वीडियो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इनको भेज रहे हैं। आप आइए बाबा जी को प्रणाम। बहन आप आइए। आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? बहन बैठ जाओ, माइक लो। कहां से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ। अब देखिएगा, ये अद्भुत बात ये है कि हमने पहले बिफोर से ही टाइम लिख लिया लिख बाबा करके जी रख ने। लिया और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले। बागेश्वर धाम की आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा अपाहिज है। आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। कितनी पीड़ा किसी भी मेरी बहन बात पर। कोई बात, आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने से। हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला इन आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें। जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में उनसे भी इनका खुलवा लो, प्रश्न दोनों में मिलेगा। उसी का कमाल है। देखिए यहाँ पे अब ये भी है बाबा जी, 1 नंबर का पर्चा। मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, 2 नंबर तक के पर्चा हैं। तुम 1 को कहोगे तो 1 में इनका प्रश्न है, 2 को कहोगे तो 2 में है, और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज। कौन सी न्यूज है? टाइम नाउस का टाइम्स पत्रकार नाउ भारत। लगाओ अपना बाबा जी से विवेक। और चुनौती आपके से लिए भरे ये सवाल अद्भुतता करते का हुए विषय है कि ऐसा कैसे। बिल्कुल ये अद्भुतता है। और आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। आचार्य जी 1 नंबर खोल हैं? 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं नहीं 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं नहीं 1 ही नंबर। हमारी नाक बच जाए। चलिए 2 नंबर खोल दीजिए। नहीं, एक ही फिर चलिए 1 नंबर खोल दीजिए। फाइनल फाइनल लॉक। लॉक कीजिए। 2 तो नहीं, नहीं 2 नहीं। 2 करवा लो। नहीं अब एक ही? नहीं 1 ही। फाइनल। बाबा जी बड़े प्यारे हैं। ये 2 नंबर का हम रख लेते हैं। और ये कितने नंबर है? 1 नंबर। थोड़ा जूम करवा सकता हूँ? एक करवा करवा कर ले भैया जूम। कितने नंबर देखते हैं है? अब इसमें क्या। आप बोलिए। अच्छा, नजदीक आइए, माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है? आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? परिचित तो नहीं? आप पढ़े लिखे? हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं। बाबा जी का रहस्य बाद चमत्कार। में खुलेगा, ये ठीक होगा। आशीर्वाद है। बाबा जी बेटा ठीक हो जाएगा मेरा। सीताराम। साधु जी जय जय श्री राम। 1 मिनट और बैठो।
हम माइक पे बोल दें कि उससे? माइक से बोलिए आप। किससे बोले हम? बस आप माइक के बगैर मेरे बेटे पर आशीर्वाद का हाथ रखिए, वो ठीक हो जाए। आपके बालक को झटका बनते हैं, एक हमने इसमें मंत्र लिखा, झाड़ा हम लगा देते हैं। आपकी मर्यादा के कारण आपकी बेइज्जती ना हो तो हमने एक संकेत पहले दे दिया, और आपका कहना है कि माइक से ना बताएं, तो हम नहीं बताएंगे। बस आप नीचे का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपकी समझ में, सिर्फ एक कॉलम के नीचे का पढ़ लीजिएगा। इसको उसमें कैमरे में मत रिकॉर्ड करना। अब ये पढ़िएगा। माइक बोलिए। हाँ बिल्कुल आपकी प्राइवेसी है, निजता है, जी सही इसलिए हमने ये माइक से नहीं बोला, पर ये है हकीकत। जी बिल्कुल सही है। बागेश्वर धाम की एकदम सही। किसी को बताया आपने? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पत्रकारों को आप जब ये पर्चा दिखाना तो ये वाला चैप्टर आप छिपा लेना, नहीं तो इससे आपको ट्रोल करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और साथ में हमें भी कहेंगे कि फिर इस बाबा को तो इंटेलिजेंट में भर्ती करवाओ। बाबा दिव्य शक्ति के साथ साथ बहुत खतरनाक मजाकिया टाइप के हैं बाबा जी हमारे, हमें कवच देना बहुत है, अच्छे हैं। बालक को झाड़ा लगाना है, आपको अभी भभूति लेनी है, वहां से मंत्र का जाप करना है, और आप जो निर्णय कुछ दिन बाद लेने जा रहे, सही है। सही है। बागेश्वर धाम की। अब आप सोचो बहन कि हम कितने गहरे तक पहुंच गए। वो हमें लिस्ट दे देना, उसमें कुछ कंपनी, कुछ व्यक्ति को जो थोड़ा गलत मार्ग पर थे, उन्होंने जमीनों के लिए लिए थे, काम के लिए लिए थे, उसमें से वो मिलना मुश्किल है, और उसमें से एक दो लोग बहुत गलत हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। माइक नीचे रख दीजिए, नहीं लिए रहिए, माइक लिए रहिएगा, थोड़ा सा आपको सावधान, गंभीरता, जो नीचे वाले मैटर में है उसमें एक व्यक्ति और आपको फंसाना चाहता है और कुछ वायरल करना चाहता है, उसमें आप गंभीर रहना, और उसमें सुरेंद्र और सुनील, इन दोनों से भी सावधान रहना। सीताराम। भगवान बचाए, हमारा नहीं। सुनील मेरा पति है। हमारा ना बताइए ना जी, उनसे दूर रहने के लिए बोला है, उनसे बचने के लिए बोला है। सुनील नाम के शख्स से, वो मेरे पति हैं। जो कहते थे कि ये क्या कह रहे थे, काय पे निकालो, अब ले आओ तुम अपनी एबीपी, ठटरी बार दे भी हम सबकी। जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। जय जय अब श्री इनसे राम। पूछो, हमने नहीं उठाया इनको, अब आप लाओ, हमने नहीं इनको उठाया। किसने उठाया है? मीडिया। किसने उठाया है? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू। मीडिया वालों ने मुझे उठाया, और हमने उठाया, और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। मीडिया वालों ने कहा कौन सा नंबर खोलना चाहिए, वहीं से मीडिया बात, माइक ले सकते हो आप। हमने तो बुलाया नहीं इनको, हमने बुलाया? बिल्कुल चमत्कार, साक्षात चमत्कार, ऐसा आपके कोई सहयोगी चमत्कार कर नहीं सकता। हमने पर्चा खुलवाया क्या? हिंदू संस्कृति हमने में पर्चा खुलवाया? कौन ये सा नंबर योग इन्होंने है। बताया? हमने तो कहा तो दो भी खुलवा लो, लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं एक ही, क्योंकि ये नहीं, ये पता था कि 2 नंबर में हो सकता है, ये बोले नहीं एक ही। अब आपके ऊपर जो आरोप रुपयों वाला लगा रहे थे, अब आज क्लियर हो गया। मेरा तो हो गया, लोगों का क्या है? लोगों का काम तो कहना है, उसमें तो पढ़ना नहीं, लेकिन ये तो सही है, ये सही है, आपकी आंखों देखे हुआ। अब माता जी आपने बताइए, आपने किसी को नाम बताया? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पति का नाम भी मैंने इनको नहीं बताया था, जो भी महाराज जी ने बताया कि उनसे दूर रहना। वो नाम सुनील है, जो मेरे खुद के पति हैं। गुरुजी हम तो वही दिखा रहे हैं जो कल आप, लेकिन उसके बाद आरोपों में आ गए। लेकिन अब तो क्लियर हो गया। आप तो क्लियर कल भी थे और आज भी हो गया। आज भी हो गया। अब बजाओ सीता, अब बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की। एक बार तुम बोलो। मैं तो कल भी बोला था बागेश्वर धाम की जय, आज भी बोल रहा हूँ, और फिर लोग हमको सोशल मीडिया में गरियाएंगे स्वामी। अब जो जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। अब जाओ बहन, अब जो है भगवान कृपा कर दे उन पे, लेकिन अब ये बातें सब गुप्त रखना है, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी सिक्योर करें। बस 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 बस। बोलो साधु जी, जय हो। साधु जी।
अब 20-25 लोग आप मीडिया वाले खड़े हो, आप लोग बताओ कोई एक व्यक्ति की जानकारी ला सकता है क्या? सबकी ला सकता है? बोलो बोलो, तुम्हें शपथ है? ला सकता है क्या सबकी? ये है संभव? हाथ हिला के बताओ, क्या ये संभव है? चलो दूसरा नंबर लेकर आओ, आप वहीं रहेंगे, व्यक्ति भर को आना है। महाराज जी, आपके कहे अनुसार मैं इस भीड़ में गया और जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की सत्यता को जानने के लिए ये TV9 भारतवर्ष को जानना जरूरी था कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है। सवाल उठाना आसान है, लेकिन अपनी प्रामाणिकता को देना, जिस तरह से कल से आप लगातार मंच पर बैठे हुए हैं और कल से हम ललकार भी रहे हैं और ललकार भी रहे, ये उत्सुकता है पूरे देश में। अच्छा, ये कितना नंबर क्या है? हो रहा है? ये नंबर 2 है भैया, कैच करिएगा ये नंबर 2 है। और ठीक है, ये- रुकिएगा, अब एक पर्चा हम और बनाएंगे। हाँ। और उस 2 में से फिर आप जिसको कहेंगे उसी में से निकलेगा। ठीक है, तो हम और ये नेशनल टेलीविजन पर, महाराज जी, ये नेशनल टेलीविजन पर पूरा TV9 भारतवर्ष लाइव दिखा रहा है ताकि लोगों में दिमाग में जो द्वंद है वो खत्म हो जाए और वो जान सके कि दिव्य शक्ति होती है या नहीं होती है, ये जानना जरूरी है। आप लोग मानते हैं? तो हमारे कैमरे पर ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैं महाराज जी के कहने पर यहां से मैं भीड़ में गया और मैंने देखा कि भीड़ में सबसे ज्यादा परेशान कौन है। मुझे एक महिला दिखी जिनका बच्चा विकलांग था, मैं उनको लेकर आया हूं। वो महिला आ चुकी है, अब महाराज जी के सामने समक्ष पेश करूंगा। इससे पहले इस महिला को लेकर ना मेरी कोई बातचीत हुई, ना महाराज जी की बातचीत हुई, ना इस महिला से मेरी कोई बातचीत हुई है, इनके परिवार से। मैं इनको नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते और महाराज जी मुझे नहीं जानते। इतना। ये लेकिन नंबर कौन सा है? ये नंबर 3 है। 3 नंबर है? 3 नंबर पर्चा आपने बनाया है, नंबर 3। ठीक है, अब आप भेजिए उनको। अब आइए, आप आइए। मैंने जिनको भीड़ में से चुना है इनकी तस्वीर देखिए, इनको 2 दिखाइए नंबर जरा। पहले से लिखा रखा है। हाँ। 1 नंबर और हमने लिख दिया है। आइए, उनको बच्चे को लेकर आइए, इस बच्ची को लेकर आइए। ये पिछले 4 दिन से इस आप जल्दी आ जाओ, दरबार उनको में आ वहीं रही रहने है। दो। आप एक हाँ, जन यहाँ बैठो, रखिए, इस क्योंकि बच्ची यहाँ को भीड़ यहाँ हो लेकर रहा है। बैठ जाइए। अच्छा। अब इनकी माता जी चली गई हैं, बहन, अब आप आगे बैठ जाओ मैं यहाँ। मंच सुपर्द करता हूँ आपको। माइक बैठा ले लो दीजिए, आप। बैठा दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, बिना माइक के तो बोलना है, पर कुछ देर के लिए तो ले लो। अच्छा, पत्रकार महोदय, जी, आपने इनका वहां इंटरव्यू लिया, मैंने इंटरव्यू लिया और तो मैंने इनके पास में फिर एक पर्चा निकला होगा। हाँ, बिल्कुल निकला। बाबा जी जय हो बागेश्वर धाम की। एक पर्चा ये लेकर आई हैं। जी। अब माइक कुछ देर के लिए तो ले लीजिए, हैं? माइक नहीं, ये है बहन। लो, एक बार दोनों हाथ उठाओ सभी। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, जय दिव्य हो। दरबार की। खोलो पर्चा। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार। ऐसा चमत्कार हमें अपनी आंखों से लाइव कभी भी नहीं देखा। आज ये चैलेंज है, बाबा जी का उपाध्याय गुस्सा भी है क्लियर हो गया। हाँ जी, बोलो। जो उन पर झूठे आरोप लगाए हैं। क्या नाम है? एक बाबा जी पाखंड अंधविश्वास फैलाते हैं, और मैं तो उन उसको कहता हूँ जिसने बाबा जी पर आरोप लगाए हैं ठीक है, वो खुद एक झूठा बात आदमी और है, लिखी। हिंदी संस्कृति के खिलाफ है वो। अगर वो बाबा जी पे आरोप लगा रहे, ऐसे आरोप किसी क्रिश्चियन या मुस्लिम पे लगा के देखो, उसको पता लग जाएगा आरोप लगाना क्या बात है। हमारे बालाजी पर्चा भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, एक एक अक्षर पढ़ते हैं। वो प्रमाणित ये हो रहा है। आज का नजारा है रायपुर का। जो कहते थे कि दिव्य शक्ति क्या होती, दरबार क्या होता, ये नजारा ही देख लें, यही बहुत है। चलो, नंबर 2, नंबर 3, इनमें से इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है, ये भी तुम पे निर्णय है। अच्छा, महाराज जी ने मुझे एक और मौका दिया है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर्चा लिखे हैं और मैं जो पर्चा कहूंगा सामने आने वाले का वो पर्चा होता है। तो एक बार आपके कहने पर लाइव टेलीविजन के सामने महाराज जी मैं ये खोलने जा रहा हूं और मैं ये चुनाव करने जा रहा हूं ताकि ये प्रमाणित हो सके कि आपके पास एक दिव्य शक्ति है जिसकी बदौलत आप लोगों का समय नहीं कल्याण खाना कर है, सकते हैं। आप तो नंबर बता दो। ठीक है, वो आप प्रमाण नहीं नंबर देंगे। 3 महाराज जी, नंबर 3 पर्चा खोलिए। फाइनल फाइनल 2 करवाओ, 2 पहले से रखा है। नहीं, लेकिन मुझे नंबर 3 देखना है भाई। नंबर 3 बताइए, नंबर 2 या 3? फंसा लो यार इनने तो। बाबा जी आपको कौन फंसा नहीं सकता है। है? 3 ही है ना? आप तो अपने हिसाब से बंदे का माइंड ही चेंज कर देते हो। नंबर 3। ये
कितना नंबर है? ये नंबर 2। ये कितना नंबर है? नंबर 3। वो कौन है तुम्हारी? बेटी है। पढ़िए। शिथिलता सुन्नपन बेटी को पैर अकड़े चल नहीं पाती, यीशु समस्या है कृपा होगी। और इस बच्ची की तस्वीर दिखाइए, जिस बच्ची के लिए उसकी मां फरियाद लेकर आई थी, उस बच्ची को देखिए। ये बच्ची 4 दिन से इस दरबार में आ रही है और बाबा जी से मिलने का प्रयास कर रही है। 3 माला करनी है, लहसुन प्याज, ये पूरी तुम्हारा बात। और वो पर्चा है। पर्चा भी दिखाइए। जय बाबा की। वो पर्चा भी दिखाइए। लाइव टेलीविजन के सामने देखिए दिव्य दरबार की उस शक्ति को जिसको लेकर चैलेंज किया गया, उसको अंधविश्वास बताया गया, लेकिन आज रुक जा, अब लो, उड़ गया। अब लाइव टेलीविजन के सामने ये प्रमाणित होगा कि जो हो रहा है उसमें सत्यता कितनी है, महाराज जी में कितना दम है, बालाजी महाराज में, बागेश्वर महाराज में कितना दम है, वो सब कुछ लाइव टेलीविजन कैमरे के सामने प्रमाणित होता हुआ प्रत्यक्ष को। ये नंबर भी फिर से एक बार दिखा दीजिए। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनकी ठटरी। कितना नंबर है? महाराज जी 3 नंबर। उठो। बागेश्वर धाम की जय। और देखिए ना, मैं इनको पहले से जानता था ना पहचानता था ना मेरी आपकी कोई बातचीत हुई है, लेकिन ये प्रमाणित हो गया एक दिव्य शक्ति है बागेश्वर धाम महाराज में। अब बजाओ दोनों ताली। चलो, जिनको बुलाया था उनको आने दो। अब मीडिया वाले अगल बगल हो जाएं ताकि हमें बहुत अपना हमने काम साबित करना। करने की कोशिश आज के दरबार में लगभग 5 लाख पागल पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म करते हैं। दोस्तों आपने देखा बाबा बागेश्वर धाम की शक्ति और उनके अद्भुत चमत्कार। जैसे मीडिया के माध्यम से लोगों ने उनको कई आरोप लगाए हैं और मीडिया के सामने बाबा जी ने उनको चैलेंज करके, चुनौती देकर उनको बुलाया और उनसे कहा कि पब्लिक 5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से अपनी मर्जी के कोई 1-2 पत्रकार को भेजा, जाओ अपने अलग अलग 2 बंदों को लेकर आओ, अपनी मर्जी से लेकर आओ, लेकिन आपके जानने वाले नहीं हो वो, आप जिसको भी लेके आएंगे हम उसके मन की बात और उनके सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। पहले पत्रकार लेके आए हैं तो उसके बारे में उन्हीं के हिसाब से पर्चे, पहले 2 पर्चे बनाए थे, 1 नंबर और 2 नंबर। तो जो पत्रकार ने कहा वही पर्चा खोला और उसके पर्चा खोलने के बाद जैसे ही उसने खोला तो वो सारी बातें जो मैडम ने बताई थी वो सारी बातें उस पर्चे में ऐसे कैसे लिखी हुई थी। तो ये बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है और मैं उनको, जिसने बाबा जी पर आरोप लगाए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर आके देखो और या खुद आके बाबा जी के दरबार में आके देखो। वो आपके बारे में पूरा इतिहास निकाल के रख देंगे, आपके पूरे ख़ानदान का नाम, पूरा उनका इतिहास निकाल के रख देंगे। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, आरोप तो आज के ज़माने में कोई किसी पर कैसे भी लगा सकता है, लेकिन उनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। बाबा जी ने चैलेंज करके कहा था कि मैं किसी के मतलब आरोप से नहीं डरता, ना ही मैं किसी को ये सिद्ध करके दिखाता कि मतलब कोई मुझे माने या ना माने, बाबा की शक्ति नहीं माने। ये चमत्कार वो रोज़ नहीं दिखाएंगे। आज कल गद्दी पर बैठकर उन्होंने इस बात का चैलेंज कहा था कि आज मैं हर पत्रकार का जवाब दूंगा, लेकिन आज के बाद मैं किसी पत्रकार को ये जवाब नहीं दूंगा कि मतलब मैं अपने आप को साबित नहीं करूंगा, कोई माने या ना माने। तो आज पत्रकार के सामने उनकी पोल खोल दिया जो उन पर आरोप लगाते हैं। फिर दूसरे पत्रकार ने जो पब्लिक से लेके आया था वैसे ही उनको 2 नंबर और 3 नंबर पर्चा दिखाया, पहले ही लिख दिया था उस लेडीज के आने से पहले ही। और उस लेडीज ने आगे जो अपनी समस्या बताई है, बाबा जी ने वो पर्चा जो पहले बना के रखे थे वो पत्रकार के कहने से वही पर्चा खोला 3 नंबर, और 3 नंबर खोलने के बाद वही समस्या उसमें पहले से ऐसे कैसे लिखी हुई थी जैसे महाराज जी ने उसमें लिख रखा था। और जो उस मैडम थी जो बेचारी बीमार थी, वो उसने जो भी समस्या उसने बाबा जी को बताई थी वो पहले के ऐसे कैसे लिखी हुई थी। तो ये चमत्कार, साक्षात चमत्कार है, कलयुग के अंदर आज भी बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार है, बाबा वीर बजरंगी हनुमान जी के चमत्कार है। ये साक्षात हिंदू धर्म में ही हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिद्धियों का वर्णन वेदों में और उनमें सब में पहले से ही है। अगर कोई आदमी अपने वेदों को ध्यान से पढ़े और उन पर किए हुए लिखे हुए वचनों पर उन पर अमल करे तो आज भी ये सिद्धियाँ हर आदमी पा सकता है। लेकिन उसके लिए उन्होंने उन विद्याओं के जो अनुसार जो उनकी जो विद्याओं को ग्रहण करने के लिए
जो उनमें अनुशासन लिखा हुआ है उन पर खरा उतरना पड़ेगा और उनकी तरह बनना पड़ेगा, तभी आज भी ये लोग ये सिद्धियाँ पा सकते हैं। लेकिन ये करोड़ों लोगों में एक आध आदमी ही ये सिद्धियाँ पा सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत सुच्चे हिसाब से रहना पड़ता है, अच्छे हिसाब से रहना पड़ता है, शाकाहारी और बड़े प्रेम भाव से दयालुपन से रहना पड़ता है, गुस्सा त्यागना पड़ता है। ये आज के टाइम में ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई गुस्सा त्यागे और परमात्मा में ध्यान दे और विश्वास करे। बागेश्वर धाम जो कृष्ण शास्त्री जी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने आज 5 लाख लोगों के सामने और लाइव टीवी पर लाइव टीवी पर 25 से 30 मीडिया चैनल आए हुए, तो सब ने लाइव दिखाया और उनके चमत्कारों का उनका पूरा जो उन्होंने एक अपना वर्णन दिखाया है, और जो उन्होंने वो उन औरतों के बारे में एडवांस में लिखा हुआ पहले ही बता दिया है, ये सब लाइव दिखाया। बाबा ने अपने चमत्कार सिद्ध किए हैं कि बाबा जी के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। वो खुद अपने आप को मना करते कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पे तो भगवान मेरे इष्ट देव का आशीर्वाद है, मैं उनसे ही ये कर पाता हूँ। इस गद्दी पर अगर बैठने के बाद कोई उनसे सवाल करे तो उसके मस्तिष्क को जानकर वो सारे उनके सवालों का निवारण भी करते हैं और जवाब भी देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपने कोई भी इस वीडियो में देखने के बाद ज्ञान मिला है या कोई आपके मन में कोई सवाल है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।